एक दिन टीवी पर देखा बचपन की दोस्त एक सड़क हादसे में गुजर गई। वो अपने गांव गया अंतिम संस्कार में शामिल होने। वहीं एक सुनहरे बालों वाली लड़की से टकरा गया। नजरें मिली और दोनों ने एक दूसरे को पहचान लिया। वो लड़की अना थी, अब भी उतनी ही खूबसूरत, बस अब उसके साथ एक नन्ही बच्ची भी थी। अना ने बस हल्के से माफ करना कहा और बिना पीछे देखे चली गई। 8 साल बाद की ये मुलाकात कोई खुशी नहीं लाई, बल्कि राजू का दिल और बेचैन कर गई। अंतिम संस्कार के बाद वो दूर से चुपचाप अना को देख रहा था और पुरानी यादों में खो गया। पर अना ने उसे देख लिया और खुद ही उसके पास आ गई और फिर उसे एक जोरदार मुक्का मारा। उसके गुस्से में साफ था कि वो दर्द अब भी बाकी है। अना के पिता आए और राजू की ओर देखकर बस सिर हिलाया, जैसे कह रहे हो कि ये सब उसी का नतीजा है। अब जब राजू एक स्टार बन चुका था और वापस अपने गांव आया तो सब कुछ अजनबी लग रहा था। घर की कॉफी बेस्वाद लगने लगी, पिता खामोश रहने लगे, माँ का पसंदीदा बगीचा अब वीरान पड़ा था। वो अकेला उस जानी पहचानी लेकिन अब अजनबी सी गली में बैठा था। तभी देखा एना एक फूलों की दुकान में जा रही है। राजू ने फैसला किया अब और भागना नहीं है, अब माफी मांगनी ही होगी। वो हिम्मत जुटाकर दुकान में घुस गया। एना ने उसे देखा, बस एक ठंडी नजर डाली। राजू ने बात करने की कोशिश की पर एना बोली, तुम्हें वापस नहीं आना चाहिए था। भले ही तुम अब सुपरस्टार हो, पर इस शहर में कोई तुम्हें याद नहीं करता। तुमने इस जगह के हर इंसान को छोड़ा है। तभी वो छोटी बच्ची अंदर आई। राजू को पता चला कि वो एना की बेटी है। राजू ने कहा, मैं तुम्हारी माँ का दोस्त हूँ। जब उसने बच्ची की उम्र पूछी, एना एकदम नर्वस हो गई। बच्ची ने कहा, मैं बाकी बच्चों से थोड़ी बड़ी हूँ। और राजू को पता चला कि वो 7 साल की है। उसका चेहरा राजू से काफी मिलता जुलता था। अब शक पक्का हो गया, ये बच्ची शायद उसकी ही बेटी है। बच्ची के जाने के बाद आना ने भी अब कुछ छुपाया नहीं। उसने माना ये उसकी ही बेटी है। शादी टूटने के कुछ दिनों बाद ही उसे पता चला कि वो गर्भवती है। अना ने कई बार राजू को कॉल किया लेकिन कभी जवाब नहीं मिला और फिर उसने तय कर लिया अब कभी संपर्क नहीं करेगी। राजू को झटका लगा कि उसके पास एक बेटी है और उसके घर वालों ने कभी इसका जिक्र तक नहीं किया। वो पिता से भिड़ गया, पर पिता ने बताया, मैंने तुम्हें कॉल किया था पर नंबर कभी मिला ही नहीं। मैं तो तुम्हारे शो में भी गया था तुमसे मिलने, लेकिन गार्ड्स ने मुझे अंदर नहीं जाने दिया। अब राजू को एहसास हुआ वो सिर्फ एक धोखेबाज प्रेमी नहीं था, बल्कि एक लापरवाह बेटा भी था। अगले पार्ट के लिए अभी कमेंट करें, मैं जल्दी ही ले आऊंगा।